Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In previous video lecture, we discussed the concept of mathematical induction or the principle of mathematical induction. Okay, that is briefly revised here. Example: the sum of the squares of first in natural number is equal to n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. So prove the prior result for all values of n. So it is so difficult by putting n equal to 1 and checking the left and right hand side, and then putting n equal to 2 and checking the left and right, and then putting n equal to 3 and checking the left and right. It is so difficult, and these calculations never end because the number of the natural numbers are infinite. So to avoid this, we use the method of mathematical induction. Principle of mathematical induction. What the principle of mathematical induction says? The principle of mathematical induction says that this result will be true for all values of n if this result is true for n equal to 1 and this result is true for n equal to k plus 1 whenever you assume that the result is true for n equal to k. n equal to k plus 1 के लिए जब हम रिजल्ट को ट्रू साबित करते हैं तो ये सपोज करते हैं कि रिजल्ट n equal to k के लिए सही है. तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी करता है. यहाँ पे इन की वैल्यूज इन्फिनिट है, नेचुरल नंबर्स इन्फिनिट है, तो इन तमाम के लिए ये आप वेरीफाई करना मुश्किल है, इवन आप कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है. लेकिन मैथमेटिकल इंडक्शन आपको कहता है कि n equal to 1 और n equal to k plus 1 के लिए अगर आपने इस रिजल्ट को सही साबित किया तो फिर मैथमेटिकल इंडक्शन गारंटी लेता है कि ये रिजल्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n सही होगा. तो ये तो आपके पास पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी. लेकिन अगर आप ये देख लें, इफ़ आई राइट n, let's say I am taking a specific example. Now in this video lecture we will discuss the general or the extended form of the principle of mathematical induction. If I take n square is greater than n plus 3, so this is a statement, this is a statement, this is a relation. अब इस रिलेशन को आपने साबित करना है, तो यहाँ पे भी आपके पास n की इन्फिनिट वैल्यूज, इन्फिनिट इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स आपको मिलेंगे जिसके लिए ये रिजल्ट सही होगा. तो तमाम के लिए तो हम ये वेरीफाई नहीं कर सकते, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे. लेकिन यहाँ पे जिस तरह आप पिछले जो आपका प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन था उसमें हम n equal to 1 के लिए रिजल्ट सही साबित करते थे और फिर n equal to k के लिए रिजल्ट सही साबित करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k. लेकिन यहाँ पे n equal to 1 के लिए ये रिजल्ट आपके पास सही नहीं है. अगर आप देख लें n equal to 1 तो n equal to 1 स्क्वायर आएगा लेफ्ट हैंड साइड और इस इनइक्वालिटी का राइट हैंड साइड जो है वो 4 आएगा. सो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4. सो n equal to 1 के लिए ये रिजल्ट सही नहीं है. अगर आप n equal to 2 देख लें तो 4 इज़ ग्रेटर देन 5 आएगा, उसके लिए भी ये रिजल्ट सही नहीं है. अगर आप 3 देख लें, n equal to 3 देख लें तो 9 इज़ ग्रेटर देन 6. तो अब इससे हमें पता चला कि दिस रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3. तो यहाँ पे अगर आपने इस इनइक्वालिटी को अब प्रूव करवाना है तो मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप होगा कि यू नीड टू चेक दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n equal to 3 और फिर आप शो करोगे कि द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n equal to k बाय अज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n equal to k. सही है ना. आपने n equal to k plus 1 के लिए भी साबित करना है. n equal to 1 की जगह पे यहाँ पे होगा n equal to 3 क्योंकि 1 और 2 के लिए तो ये सही नहीं है. तो इस किस्म की जो आपके पास रूल है वो उसको हम जनरल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं. यहाँ द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n equal to m. जिस तरह एग्जांपल में आपने देखा कि रिजल्ट आपके पास सही था n equal to 3 के लिए और रिमेनिंग तो n equal to k plus 1 के लिए अगर आप प्रूव करते हो कि रिजल्ट सही है तो इसके लिए आपने n equal to k के लिए सही मानना होगा. वही बात है जब अगर एक टाइल गिरता है तो इसके बाद ज़रूर जो टाइल आ रहा है वो गिरना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख लें एग्जाम्पल नंबर 6, वही एग्जाम्पल और वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ दैट आर इंक्लूडेड इन योर एक्सेलरेटेड कोर्स. द एग्जाम्पल्स एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सेलरेटेड कोर्स वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो एग्जाम में नहीं आएंगे. सो प्रूव दैट दिस इनइक्वालिटी, दिस रिलेशन
इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो अब देखिए यहाँ आप 5 पुट करो तो ये 125 आएगा, ये 106 आता है तो ट्रू है, n इक्वल टू 6 7 8 9 10, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 के लिए जो आपके पास नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स है वो इन्फिनिट है। तो अब मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज़ करते हैं, और मैथमेटिकल इंडक्शन ये गारंटी करता है कि अगर आपका रिजल्ट n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू k प्लस 1 की अगर सही है, बाय अज्यूमिंग दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो फिर आपके पास ये मैथमेटिकल इंडक्शन ही गारंटी करता है कि रिजल्ट n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 तमाम वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट आपका क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे हम 5 n इक्वल टू 5 से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ हो रहा है दैट इज़ जनरल or the extended form of the principle of mathematical induction, because sometimes it happens that a given statement or a proposition does not hold for the first few positive integral values of n, but after those values of n it becomes true. You clearly see in this example that it is not true for n equal to 1 2, but it is true for n equal to 3. so ये आपके पास जो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ होता है, इस किस्म की मैथमेटिकल इंडक्शन को हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं। तो n इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड साइड से आपके पास इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड से 125 आएगा, राइट साइड में जब n इक्वल टू 5 आप पुट कर लें तो 106। सो क्लियरली 125 इज ग्रेटर देन 106, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 5। अब आपने सपोज करना है कि रिजल्ट मेरा सही होगा n इक्वल टू ये जो आपके पास n इक्वल टू k है, लेकिन ये k अब 5 से ग्रेटर होगा, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है विच इज़ ट्रू फॉर दिस ये कंडीशन। तो यहाँ पे k जो सपोजिशन हम करेंगे तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट आपके पास ट्रू होगा, लेकिन ये k ग्रेटर देन 5, तो ये आपकी सपोजिशन है। फिर आपने साबित क्या करना है, आपने साबित करना है कि रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू होगा n इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर यहाँ पे आप k प्लस 1 को रिप्लेस कर दें, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 इन की जगह पे, तो वो रिज़ल्ट इसी तरह बनेगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट, इसको आपने साबित करना है। तो इसको साबित करने के लिए आप क्या करते हैं, आप इस रिक्वायर के लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, तो वो k प्लस 1 होल क्यूब है, तो k प्लस 1 होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब, फार्मूला अगर आप ओपन कर लें a प्लस बी होल क्यूब, तो वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे ये क्या है, k प्लस 1 होल क्यूब, तो ये आपके पास होगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1, इसी तरह हो जाएगा ना, बाय यूजिंग जस्ट दिस फार्मूला। द बाइनॉमियल एक्सपेंशन का जो फार्मूला है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, बाइनॉमियल एक्सपेंशन विल बी द नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम डिस्कस करेंगे। वही आइडिया होगा जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हो या a प्लस बी होल क्यूब को ओपन, तो इसको जनरलाइज करेंगे, दैट इज कॉल्ड दी बाइनॉमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसी तरह है। फिर ये देखें, ये जो आपके पास है ना, ये जो आपका k क्यूब प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 3k प्लस 1 है, इनमें अगर आप देख लें, ये देखें ये अपनी जगह पे हैं, यहाँ क्लियर कट आप देख लें, और इस k क्यूब की जगह पे मैंने ये रिप्लेस किया है। इस बात को गौर से सुने, k क्यूब की जगह पे क्या रिप्लेस किया है ये, तो ये k क्यूब अपनी सपोजिशन k क्यूब इससे बड़ा है, तो अगर k क्यूब की जगह पे ये चीज़ यूज़ करोगे तो ये इक्वालिटी बन जाएगी ग्रेटर साइन, क्योंकि आपका k क्यूब यहाँ 4k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 से बड़ा है। ये आपकी सपोजिशन है, इसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस k क्यूब को मैंने इससे रिप्लेस किया, इट इज़ गिवन इन दी इंडक्टिव हाइपोथेसिस, ये यहाँ गिवन है। तो ये आपके पास k प्लस 1 होल क्यूब आ जाएगा ग्रेटर 4k स्क्वेयर। अब देखिए 3k स्क्वेयर और ये देखिए k और 3k, 4k 1 प्लस 1 वो 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो अपनी सपोजिशन यूज़ की। अब इसको अपनी जगह पे ग्रेटर अपनी जगह पे 4k स्क्वेयर अपनी जगह पे
3k² को मैं 3k मल्टीप्लाइड बाय k लिख सकता हूँ वहाँ पर आपके पास, और ये दोनों अपनी जगह पे। तो ये सारा सब कुछ अपनी जगह पे, k की जगह पे मैं 5 रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। मीन जिस तरह कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ हम n को k और k+1 से सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास हम इस k को 5 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, तो 5 के बराबर भी हो सकता है। अगर ग्रेटर भी है तो यहाँ साइन तो ग्रेटर का लग रहा है, तो वो हम फुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये इक्वलिटी ना भी हो, फिर भी k की जगह पे 5 रिप्लेस करके ये आप यहाँ से ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर है। अब ये 4k² अपनी जगह पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 से 15 आएगा, 4k+2। अब इस 15 को 9k+6k में लिख सकता हूँ। फिर आप देख लें, ये 4k² अपनी जगह पे, 9k अपनी जगह पे, और ये चीज़ ये ग्रेटर है 6 से। ये क्या है? ये 6 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे अगर ये 6 से ग्रेटर है तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को 6 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे साइन ग्रेटर का लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं। अब आप देख लें 4k², ये 9k, 8k, और ये 6 में 4, और यहाँ का 1k यहाँ पे, और यहाँ से जो 2 होगा वो यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये आपके पास हो गया k+3 होल क्यूब ग्रेटर देन 4। यहाँ से मैं 4 कॉमन कर रहा हूँ, तो 4 यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी कॉमन, और यहाँ से भी कॉमन होगा। तो ये आपका हो गया k² + 2k+1, और इस k+2 को हम लिखते हैं k+1 और k+1। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर कट। तो ये आपका k+1 होल क्यूब इज़ ग्रेटर देन 4 टाइम्स k+1 होल स्क्वायर प्लस k+1+1। तो विच इज़ द स्टेटमेंट? मीन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। अगर आपका गिवन रिजल्ट k+1 के लिए भी सही है और n इक्वल टू 1 के लिए भी सही, n इक्वल टू 5, यहाँ 5 से हम, क्योंकि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि द रिजल्ट विल ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। So this is all about the exercise, general or extended form of the principle of mathematical induction। आखिरी एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप सबको पता है कि n हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं, और n हमारे पास एक खास ऑर्डर n के अंदर है ना, मीन 1 2 3 4 5 एंड 6 1। तो ये तो क्लियर है कि n इज़ अ सबसेट ऑफ R। फिर उसके बाद इंडक्टिव सेट किसे कहते हैं? अगर आपका सेट है, अगर आप इंडक्टिव सेट किसे कहते हैं? इंडक्टिव सेट वो सेट होगा, इस आपका एक सेट है, इसको इंडक्टिव तब कहेंगे अगर इस सेट में 1 बिलोंग कर रहा है और x+1 भी इस सेट के अंदर बिलोंग करे whenever x belongs to S। मीन वही बात है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एंड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k whenever द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मीन इसके लिए अगर आप सपोज करते हो अगर 1 है तो फिर आप सपोज करते हो कि इसमें x होगा तो फिर x+1 ज़रूर होना चाहिए, वही बात है। तो अगर किसी सेट के अंदर 1 है और x+1 भी उसी सेट के अंदर आ जाए, लेकिन x होना चाहिए S में, वही बात अगर रिजल्ट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू k+1 के लिए तब सही होगा जब n इक्वल टू k के लिए आप सही मान लें। तो 1 अगर किसी सेट में है तो x+1 उसी सेट में अगर है तो ये तब होगा अगर x उसी सेट में हो। तो इस किस्म के सेट्स को हम कहेंगे इंडक्टिव सेट। तो n आपका स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है नेचुरल नंबर्स में। तो तमाम इंडक्टिव सेट्स नेचुरल नंबर्स में से n को कंटेन करेंगे बिकॉज n इज़ द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि n हमारा स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है और तमाम इंडक्टिव सेट R में जो होंगे वो n को कंटेन करेंगे। मीन n उनका सबसेट होगा क्योंकि n आपका स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर ईटा। ये सारा तो आपके पास डिस्कस कर दिया। ओके, नाउ एक्सरसाइज 7.1 में एक्सेलरेटेड कोर्स में क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 9 ये बिल्कुल इसी तरह है जो हमने
क्वेश्चन 1 डिस्कस किया या जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चंस काइंडली आप करके कल तक जो रिव्यू एक्सरसाइज आप 5 चैप्टर का जो असाइनमेंट था उसके साथ इसको सबमिट कर दें। वहाँ जूम क्लास में भी कहा था, यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ कि जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा उनकी विंटर वेकेशन कैंसिल होगी। ओके, थैंक यू।